हमारे बीच में आज जनता दल आई के राष्ट्रीय महासचिव माननीय मिश्रा जी हैं, ध्रुवचंद मिश्रा जी, जो इस समय सवर्ण समाज के मसले पर काम कर रहे हैं। सवर्ण समाज का मुद्दा लेकर के बिहार में इन्होंने कामयाबी हासिल किया। सवर्ण समाज के सवर्ण का गरीब सवर्ण आयोग बनाने के संदर्भ में उन्होंने उपलब्धि हासिल किया। जनता दल आई के साथियों ने संघर्ष किया। और अब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप क्या चाहते हैं, इस संदर्भ में हम बात करेंगे। आपका स्वागत है मिश्रा जी जनता खबर में। आप बताइए कुछ, क्या आपकी गतिविधियां चल रही हैं सवर्ण समाज को लेकर के। पहली बात तो मैं आपके इस चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आपके चैनल ने इतना महत्वपूर्ण विषय में हमको आमंत्रित किया कुछ वक्तव्य देने के लिए। मैं इस विषय में कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से बिहार में गरीब सवर्ण आयोग गठित किया गया है, वहाँ की सरकार ने गठित किया है। जी हमारी मांग है जी कि उत्तर प्रदेश की सरकार जी भी उत्तर प्रदेश में गरीब सवर्ण आयोग का गठन करे। और इसके लिए महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यहाँ का उच्च न्यायालय जी इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने बहुत पहले इस विषय में अपना निर्णय भी दे दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार जल्द से जल्द जहाँ तक संभव हो सके सवर्ण आयोग, गरीब सवर्ण आयोग गठित करने के संबंध में समस्त विधिक कार्यवाही पूरी करके और समस्त औपचारिकताएं पूरी करके जल्दी से जल्दी गरीब सवर्ण आयोग का गठन करें। इस संबंध में मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि यह हमारी सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार से ही मांग नहीं है, अपितु समस्त जितने प्रदेशों की सरकारों से, वो किसी भी पार्टी की हो, ये पार्टी का मुद्दा नहीं है, सभी सरकारों से मेरा निवेदन है कि वो अपने अपने यहाँ सभी सरकारें गरीब सवर्ण आयोग का गठन करें। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि लगभग समस्त प्रदेशों में जब पिछड़ों के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग एवं पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम का गठन हो चुका है, दलित लोगों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग तथा वित्त निगमों का गठन हो चुका है। अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगमों का गठन हो चुका है। तो सवर्ण समाज का जो तबका गरीब है उसको मात्र सवर्ण के नाम पर उपेक्षित रखना उचित नहीं है। उसके लिए भी गरीब सवर्ण आयोग का गठन किया जाना चाहिए और गरीब सवर्ण वित्त एवं विकास निगम का भी गठन किया जाना चाहिए। इस संबंध में मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि गरीब सवर्ण आयोग का गठन किया जाना किसी अन्य वर्ग के खिलाफ नहीं है। मैं समस्त वर्गों के जो गरीब लोग हैं उनको किसी न किसी तरह से शासन की तरफ से अगर कोई सुविधा उपलब्ध होती है, शासन उनके विषय में कोई निर्णय लेता है तो मैं उसका स्वागत करूँगा। किसी भी समाज के गरीब तबके को उपेक्षित रहने का कोई औचित्य नहीं है और यह सरकारों का दायित्व है कि गरीब तबके का कोई भी हो उसका पूरा संरक्षण पोषण होना चाहिए। सरकार गरीबों की है, सरकार पर गरीबों का पहला हक है। इस देश के संसाधन पर गरीबों का पहला हक है, वो किसी भी समुदाय को हो बनस्पत किसी खास समुदाय के। जी। तो इसको लेकर के उत्तर प्रदेश में आपका क्या भविष्य की क्या योजना है, आपके क्या प्रयास रहेंगे। मैं इस संबंध में माननीय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस संबंध में मैं समस्त पार्टी के लीडरों को, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको मैं पत्र लिख रहा हूँ। उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने की भी कोशिश कर रहा हूँ और सबसे अनुरोध कर रहा हूँ वो ये इस मुद्दे पर वो बारीकी से ध्यान दें। इसके अतिरिक्त इस मुद्दे को सिर्फ पार्टी का मुद्दा ना बना करके समाज का मुद्दा बना करके इसको आगे बढ़ावें। अगर वो कोई रैली करते हैं, कोई प्रदर्शन करते हैं, अन्य किसी मुद्दों पर प्रदर्शन करते हैं तो इस बात का भी जिक्र करें और इसको अपने जो है प्रदर्शनों में इस बात को उठाने की कोशिश करें। एक चीज़ यहाँ पर मैं और कह देना चाहता हूँ कि यह एक तरह का
जनतांत्रिकरण का भी प्रयास है। अगर समूचे जो समस्त वर्गों के लिए कुछ ना कुछ हो जाएगा तो समस्त पब्लिक जो है, जितनी भी जनता है, वो जनतांत्रिक रूप से सोचने लगेगी और सरकारों पर दबाव डालने लगेगी। और निकट भविष्य में कोई धरना प्रदर्शन इस प्रकार का कार्यक्रम या मांग पत्र कुछ ये ऐसा भी आप सोच रहे हैं, आपकी जनता दल आई सोच रही है क्या इस संदर्भ में करने के लिए? इस संदर्भ में हमारी जनता दल आई बहुत सक्रिय है और लेकिन एक चीज़ है कि जनता जी। दल आई एक पार्टी भी है, हम्म, कि राजनीतिक पार्टी है, जी जी तो उनके पास अन्य मुद्दे भी हैं। जी लेकिन मुझे इस बात का वो खुशी है जी कि हम ये जनता दल आई पार्टी जी इसको गंभीरता से ले रही है जी और जितना भी उसके पास संसाधन है, जी जितनी भी उनकी व्यवस्था है, जी उस हिसाब से वो इसको कर रहे हैं। जी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम फिर कहना चाह रहे हैं हम्म, कि ये मात्र एक जनता दल आई का मुद्दा नहीं है, जी यह समस्त पार्टियों का मुद्दा है। जी समस्त पार्टियां इसको लें हम्म, और जो है गरीब सवर्ण आयोग का गठन करें, हाँ क्योंकि जी गरीब सवर्ण आयोग का गठन हो जाने से, गरीब सवर्ण वित्त एवं विकास निगम का गठन हो जाने से हम्म, जो भी गरीब है, जी समस्त सभी समुदायों के समस्त गरीबों को कुछ ना कुछ मिल जाएगा जी और जो आपस में परस्पर जातीय वैमनस्य वगैरह भी है, वो भी कुछ न काफ़ी कुछ सीमा तक ख़त्म हो जाएगा। जी जी तो फिर मैं इस बात के लिए मैं फिर आपके माध्यम से, आपकी इस मीडिया के माध्यम से, जी खबर के माध्यम से, मैं आपके समस्त इलेक्ट्रॉनिक चैनलों से और समाचार पत्रों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ तो इस विषय पर गंभीरता से लेखन करें, प्रचार करें, प्रसार करें और सहयोग करें। गरीब सवर्ण आयोग गठन करने का मुद्दा खाली मेरा विषय नहीं है, सिर्फ मेरे पार्टी का भी विषय नहीं है, समस्त समाज का विषय है। और मैं इस बात के लिए बिहार के मुख्यमंत्री जी को ज़रूर धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने गरीब सवर्ण आयोग का गठन बहुत पहले कर दिया है। इस बात की जो बधाई की भी पात्र हैं और यही चीज़ सबको अनुकरण करना चाहिए, समस्त सरकारों को, समस्त मुख्यमंत्रियों को। मैं समस्त मुख्यमंत्रियों का सम्मान करता हूँ और इसी के साथ मैं और कहना चाहूँगा कि इसी आधार पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी राष्ट्रीय गरीब सवर्ण आयोग का भी गठन करना चाहिए, राष्ट्रीय गरीब सवर्ण वित्त एवं विकास निगम का भी गठन करना चाहिए। धन्यवाद मिश्रा जी। ये है हमारे साथ हो जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल के राष्ट्रीय महासचिव माननीय ध्रुवचंद मिश्रा जी, जिन्होंने प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश में भी श्रवण आयोग का गठन किया जाए, श्रवण वित्त विकास आयोग का गठन किया जाए और केंद्र सरकार भी राष्ट्रीय स्तर पर गरीब श्रवण आयोग का गठन करे और केंद्रीय वित्त एवं विकास निगम की स्थापना करे श्रवण समाज को लेकर के। और इनका पूरा प्रयास हो रहा है कि केवल एक पार्टी विशेष जनता दल आई ही नहीं या जनता दल यू ही नहीं, बल्कि सारे लोग जो है सब लोग मिलजुल करके इस को आगे बढ़ाएं। ये राष्ट्र का मुद्दा है और पूरा जनतांत्रिक मुद्दा है श्रवण आयोग का गठन करना कराना, और इसको लेकर के आपने आंदोलन छेड़ा हुआ है और बहुत जल्द कोई न कोई धरना प्रदर्शन, बड़े स्तर पर सम्मेलन इनका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिखाई देगा और लखनऊ से जो शुरुआत होगी वह फिर दिल्ली तक जाएगी, ऐसा जनता दल आई के सूत्रों से मिल रहा है। जनता खबर की ओर से मैं इंद्र प्रकाश बौद्ध, लखनऊ से, धन्यवाद।